गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को विदित ही है कि प्रवक्ता संवर्ग की जो परीक्षा स्क्रीनिंग जो परीक्षा होनी है वो 21 मार्च को होनी है और समय बहुत कम बचा हुआ है। आज से 18 दिन के समथिंग दिन बचे हुए हैं। अधिक से अधिक ये समय आपका, अब समय व्यर्थ ना कीजिए, अधिक से अधिक लर्न करने की कोशिश कीजिए। आज उसी कड़ी में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मैं उस पर चर्चा करूंगा। आपको ज़्यादा लेंथी ना करते हुए शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। आइए शुरुआत करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान ये महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इससे एक ना एक क्वेश्चन बनेगा। यदि मैं आई होप आप सभी लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं कि सभी लोग अच्छी तरीके से मेहनत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत हुई थी, जो योजना बनी थी 2000 में, इसका प्रादुर्भाव हुआ। इसको इम्प्लीमेंट में लाने की सोच रहे थे कि भैया सर्व शिक्षा अभियान को हम धरातल में उतारें। ये योजना 2000 में, नवंबर 2000 में इसको बनना प्रारंभ हुआ। और यदि मैं सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की बात करूँ, तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2001 से इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उनके शासनकाल में ये सर्व शिक्षा अभियान का एक नई पहल शुरुआत हुई, जिसमें कक्षा 6 वर्ष, इसके अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको उपयोगी और प्रासंगिक और प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने जाना था। कहने का तात्पर्य है कि जो 6 वर्ष से ऊपर के बच्चे थे, 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे थे, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराई जाना इसका एक महत्वपूर्ण मोटो था। और इसको इसको धरातल में लाने के लिए 1 अप्रैल 2001 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसको धरातल में उतारा गया। और इससे सर्वप्रथम जो फायदा हुआ, जो कक्षा 6 में या कक्षा 1 से जो प्रारंभ हो रही थी जिनकी कक्षाएं, वो इसका लाभ उठा सकते थे और हर घर में शिक्षा को पहुंचाने का एक मेन उद्देश्य था। यदि जब ये निःशुल्क शिक्षा इसलिए करी गई क्योंकि जो निम्न वर्ग के, जो निर्धन वर्ग के जो बच्चे हैं, उनको शिक्षित किया जा सके और उन्हें पूर्ण भारत को एक शिक्षित राष्ट्र के तौर पर उभारने का प्रयास था। यदि मैं बात करूं सर्व शिक्षा अभियान के जो उद्देश्य के तहत 2010 में, देखिए 2010 में कक्षा 8 तक की जो शिक्षा देने का जो प्रावधान था, ठीक है, जो कक्षा 8 तक का जो निःशुल्क जो शिक्षा देने का जो प्रावधान था, ये 2010 तक का था, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान के जो उद्देश्य थे 2007 में सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क रूप से कराई जाएगी। सरकार द्वारा कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की जो शिक्षा है उसका इसके अंतर्गत प्रावधान रखा गया। उसको इम्प्लीमेंट लाने के लिए इसमें कोशिश की गई। और साथ ही यदि मैं बात करूं, इसमें 2007 के जो अमेंडमेंट हुए जो इस सर्व शिक्षा अभियान के तहत, उसमें सभी बच्चों को 5 वर्ष की जो प्राथमिक जो शिक्षा को पूर्ण कराते हुए, इसका उद्देश्य था कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक का जो कक्षाएं चलती है, उसमें बच्चों को उनके बौद्धिक विकास, उनके मनोवैज्ञानिक और उनके सकारात्मक विकास को डेवलपमेंट किया जाना था इसके अंतर्गत, ठीक है। और यदि मैं बात कहूँ, सर्व शिक्षा अभियान में जीवन के लिए शिक्षा को फोकस किया गया था। जो ये सर्व शिक्षा जो अभियान चलाया गया था, इसका एक उद्देश्य था जीवन को सुधरणीय बनाना और जीवन को एक दिशा प्रदान करना, दिशाहीन जीवन को दिशा की तरफ मोड़ना, इसका मेन उद्देश्य था। और जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो शिक्षा है, शिक्षित होना है। और जब यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तब समाज का निर्माण होगा, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही प्रत्येक जिले में अपनी एक जिला प्राथमिक शिक्षा योजना की शुरुआत की गई। जब यदि मैं बात करूं, प्रत्येक जिले के अंतर्गत एक सर्व शिक्षा अभियान का
प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया है, जिसे हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, और इसको गठित किया गया था। इस योजना की जो शुरुआत हुई थी 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका मेन उद्देश्य था कि जो कम आयु के बच्चे हैं, जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के जो बच्चे हैं, उनको प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना। प्राथमिक शिक्षा का एक उद्देश्य है कि बच्चे को बौद्धिक विकास से भी मजबूत बनाना, शारीरिक तौर से भी मजबूत बनाना, और अन्य चीज़ों से भी उसको परिपक्वता उसके अंतर्गत लाना। इस जो योजना का उद्देश्य था, प्रत्येक जो घर में, जो प्रत्येक समाज का एक व्यक्ति भी कोई अशिक्षित ना रहे, शिक्षित होने का एक उद्देश्य इसके अंतर्गत गढ़ा गया। ठीक है। और सर्व शिक्षा अभियान के में 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत से जोड़ा गया, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार में वित्तीय सहायता का अनुदान इसमें जो दिया गया था 85% से लेके 15% जो उसका अनुपात यदि हम निकालें, इस अनुपात में वित्तीय सहायता इसको देगी। यदि केंद्र की सहायता की बात करें, केंद्र ने इसे कितना अपना धनराशि आवंटित करी और राज्य सरकार ने इसको कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की, इससे संबंध में बात करें। अभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितनी धनराशि का आवंटन किया गया। यदि मैं बात करूं, जो 85 अनुपात और 15 अनुपात के अंतर्गत इसको विभाजित किया गया था, और जो केंद्र सरकार का जो इसमें अनुदान था वो 85% था, और राज्य सरकार का जो वित्तीय प्राप्त जो सहायता थी वो 15% इसको अंतर्गत रखा गया था। यदि मैं बात करूं 10वीं, जिसे हम 5 ईयर शिक्षा के तहत 75 और 25 के अनुपात में से बांटा गया था, और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 35 अनुपात में से इसके रेशियो में विभाजित किया गया था, और 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत 50-50 अनुपात में इसको विभाजित किया गया था। ठीक है, बताऊंगा। जो इस योजना का जो अध्यक्ष बनाया गया था उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से इसको बनाया गया था, क्योंकि आज यदि हम बात करें शिक्षा की पूर्ण भारत में, तो जो बनाया गया था, यदि आप लोगों को भी ध्यान में रख लीजिए, जो हमारा जो शिक्षा का जो केंद्र सरकार का एक प्रकोष्ठ बनाया गया था, जिसे हम आज की डेट, इससे पूर्व उसका नाम क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। आज उसका नाम परिवर्तन होकर क्या हो गया, शिक्षा विभाग हो गया। ठीक है, वर्तमान में ये शिक्षा विभाग है। यदि आप इसे लर्न करोगे तो इस बार जो 21 मार्च को जो पेपर है उसमें ये चीज़ें पूछी जाएंगी, आप इसे प्लीज़ लर्न कर लीजिए ठीक है।